जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को राजद की झोला ढोने वाली पार्टी बता दिया था। पीके के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भड़क गए। अजीत शर्मा ने कहा कि प्रशांत किशोर क्या चीज है, उन्होंने सभी पार्टियों के लिए काम किया है। बीजेपी, जदयू, ममता बनर्जी सबके लिए पीके ने काम किया। जिंदगी भर झोला ढोए हैं और कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस की भूमिका भारत को आजाद करवाने में रही। प्रशांत किशोर सूर्य को आईना ना दिखाएं, वरना जनता उन्हें क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। कांग्रेस के खिलाफ बोलना मतलब आप देश विरोधी हैं। आप पहले ये बताइए, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, प्रशांत किशोर हैं क्या चीज? जिन्होंने सभी पार्टियों के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, स्टैलिन जी हो, सबके लिए क्या कर रहे थे? चुनाव समीकरण कैसे बनेगा उसके लिए काम करते थे। झोला तो वो ढो रहे हैं पूरी जिंदगी भर। किसकी बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी का जो भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो पूरी जनता देश की जानती है। सूरज को आईना दिखाने का पीके ये नहीं करे प्रशांत किशोर जी, नहीं तो जनता उनको क्षेत्र में नहीं घुसने देगी। कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलना मतलब आप देश के देश विरोधी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी झोला ढोती है। कांग्रेस देश को आजाद करा, आपको पता नहीं है? अपने पिताजी से पूछ लीजिए, भारतवर्ष को आजाद किसने कराया, आर्थिक स्थिति किसने मजबूत की? ऐसे ही कुछ बोल देते हैं। अरे किसी के पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए प्रशांत किशोर पे। आप पहले ये बताइए, आप लोग बिहार में 0 से 18 वर्ष तक के दिव्यांगों के लिए किशोर न्याय सचिवालय के तत्वावधान में 5 मई से 15 मई तक अभियान चलाकर मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में कैंप लगाए जाएंगे, जहां दिव्यांगों को केंद्र और बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस कैंप में आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को इलाज की व्यवस्था के अलावे आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन, वोकेशनल कोर्स में मदद समेत विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करना भी शामिल है। हमारे जो किशोर न्याय सचिवालय हमारे पटना उच्च न्यायालय पटना में है, उनके तत्वाधान में डिसेबल जो बच्चे हैं 0 से 18 साल तक के बच्चे, उनको आइडेंटिफाई करना है जो वो दिव्यांग हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनका ट्रीटमेंट भी किया जाना है। और ट्रीटमेंट किए जाने के बाद हम लोगों को देखना है कि उन बच्चों को प्रॉपर जो बिहार गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको मिल रहा है कि नहीं, जिसमें हम उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की भी बात है। तो जब तक वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा UID, तब तक वो कैसे इसमें आ सकते हैं। तो ये एक अभियान चलाया जा रहा है 5 से 15 मई तक, और उसमें ये है कि बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिव्यांगजन को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि वो हमारे जो समाज में है मेन स्ट्रीम में आ सके, उनको जॉब मिल सके। उसके बाद ये भी है जो उनको वोकेशनल कोर्स करवाया जाए, क्योंकि वो दिव्यांगजन है तो हर एक फील्ड में वो नहीं जा सकते हैं। तो हर एक फील्ड में नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए जो विशेष है वो विशेष वोकेशनल कोर्स में उनका एडमिशन हो, वो उसमें काम करें, उसमें जाए। उसके बाद उनको प्रॉपर जो है एजुकेशन भी मिले। आरटीई के अंतर्गत सरकारी स्कूल में तो है ही, प्राइवेट स्कूल में भी जो 25% है उसमें भी जा सके। उसके बाद नालसा की स्कीम है लीगल सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन स्कीम 2021। इसमें जो है दिव्यांगजन के लिए ढेर सारे स्कीम्स हैं और इनसे रिलेटेड एक्ट भी हैं। तो मेरा अभी मुजफ्फरपुर की जनता से अपील है कि 0 से 18 साल के जितने बच्चे स्कूल में हैं, और जो बच्चे आपको थोड़ा सा भी लग रहा है जो वो डिसेबल हैं लेकिन आप सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं जो आप उसका इलाज करवा सके, आप उसको स्कूल भेज सके, तो आप 5 से 15 हमारे सभी ब्लॉक्स में, सभी प्रखंड में जो है ये एक मेडिकल कैंप लगेगा 5 से 15, जिसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी जो किस तिथि को कहाँ ये। जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति सीतामढ़ी के तत्वावधान में जानकी नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य रामलीला का मंचन कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से किया जाएगा। अध्यक्ष पंकज कुमार बबलू ने बताया कि मोतीलाल प्रसाद के अथक प्रयास से कई दशक बाद सीतामढ़ी में रामलीला का मंचन
हो रहा है। शहर के मध्य में कार्यक्रम स्थल होने के कारण शहर के चारों ओर से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति का अनुमान भी लगाया जा रहा है। समिति के सदस्य विशाल कुमार ने बताया कि अयोध्या के चर्चित प्रतिष्ठित अवध आदर्श रामलीला मंडली के द्वारा ही इस रामलीला का मंचन किया जाएगा। हैं समाज को बताने के लिए बहुत जमाने के बाद 80 के दशक के बाद सीतामढ़ी धाम में रामलीला का मंचन होने जा रहा है। जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति ने कला संस्कृति मंत्रालय बिहार सरकार को एक आवेदन दिया था कि जानकी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आपके द्वारा रामलीला का मंचन हो। उसकी स्वीकृति जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति को प्राप्त हो गई है और भव्य तरीके से राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय में उसका आयोजन 4, 5, 6 मई दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार संध्या 6 बजे से 10:30 बजे रात्रि तक होगा। समाज को आने वाले कई वर्षों तक याद रखे। हम लोग उसके क्रम में प्रथम चरण में ये भी हम लोग का प्रयास है कि कोई कंक्रीट वर्क हो, ऐसा जैसे कि हम लोग अभी कुंभ हुआ और बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में सीतामढ़ी से लोग गए, कुंभ में स्नान किए। उसी क्रम में वो लोग अयोध्या जी भी गए। तो अयोध्या जी में श्री जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति यह प्रयास कर रही है कि हम लोग वहाँ एक यात्री अतिथि भवन का निर्माण करावें। भूमिदाता से वहाँ बातचीत लगभग फाइनल पर है। हम लोग अयोध्या जाएंगे और जाकर के उसे फाइनल करेंगे कि हम लोग सीतामढ़ी के लोग, मिथिला के लोग जब वहाँ जाएं तो वहाँ सीतामढ़ी के नाम का एक धर्मशाला वहाँ बने, यात्री भवन बने, जहाँ लोग जाकर के रहें। और ये जब कार्यक्रम हम लोगों का आने वाले आगे भी जारी रहेगा, हम लोग के मन में ये भी एक सपना है कि जो अवध से जो लोग, अयोध्या जी से जो लोग यहाँ आते हैं, तो अयोध्या जी से आएंगे, बड़े संख्या में पर्यटक आएंगे, तो हम सभी मठ मंदिरों से भी आग्रह करेंगे कि अगर वो भूमि उपलब्ध कराते हैं तो हम लोग श्री जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति। सीतामढ़ी जिले में जगत गुरु रामभद्राचार्य रामकथा करने के लिए पुनौरा धाम सीता जन्मभूमि पहुंचे। गुरुवार को सीतामढ़ी के नगर विधायक मिथिलेश कुमार रामभद्राचार्य से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामभद्राचार्य को शस्त्र, तलवार और रामायण भेंट की। जब विधायक से इसका उद्देश्य पूछा गया तो उन्होंने तलवार और रामायण देने के पीछे का कारण बताया। सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि एक ओर जहां राक्षसों के अंत के लिए शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, वहीं सनातन की रक्षा के लिए शास्त्र का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने तलवार और रामायण उन्हें भेंट की। है शस्त्र और शास्त्र, ये तो हमेशा की रक्षा के लिए शस्त्र इसलिए आवश्यक है कि असुरों का वध किया जा सके। शास्त्र इसलिए आवश्यक है कि असुर और सुर के भेद का निवृत्ति किया जा सके, उसके भेद को जाना जा सके। तो शस्त्र और शास्त्र का तो हमेशा अपने संस्कृति में रहा है। तो हमारे परम गुरुदेव हैं, परम पूज्य हैं, जगत गुरु हैं और हमारे ऋषि मुनि की धरती है ये। और यही से असुरों के विनाश का गूंजा था। जब रावण का विनाश हुआ, यही जगत जननी के धरती से जब सीता का प्रकट हुआ तो माँ सीता के ही कृपा से विनाश हुआ। तो स्वामी जी आते हैं प्रतिवर्ष जानकी नवमी के अवसर पर, तो हमने सीतामढ़ी वासी की ओर से जगत के कल्याण के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों भेंट